सड़क पर गिरे मां बेटे को देखकर अचानक तेजस्वी यादव ने अपना पूरा काफिला रोक दिया। और न कि सिर्फ काफिला रोका जनाब, बल्कि अपने गाड़ी से उतर के उन लोगों का हाल चाल लेने लगे। उन्होंने देखा कि किस तरीके से दोनों को गंभीर चोटें आई है और वहां पे आसपास जो लोग खड़े हैं बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तेजस्वी यादव उतरते हैं, हाल चाल लेते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से बैठ के उस लड़के और उस मां के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। इतना ही नहीं जनाब, उसके बाद उन लोगों को अपनी गाड़ी से जो है वो हॉस्पिटल भिजवाते हैं और जो स्थानीय विधायक हैं उनको कहते हैं कि आप इन लोगों का ख्याल रखिए, आप इन लोगों का देखरेख करिए, ये सब कुछ आपका जिम्मा है। और ये करके तेजस्वी यादव लोगों के दिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। यह है तेजस्वी यादव का बड़ा दिल, यह है तेजस्वी यादव का जनता के प्रति समर्पण कि भाई आधी रात हो तब भी अगर जनता की सेवा करने का मौका मिले तो तेजस्वी यादव चूकने वालों में से नहीं है। इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, आखिरकार पूरा मामला क्या था, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है, तो अगर तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है तो ये तस्वीरें भी आपसे बहुत कुछ कह रही होगी। ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए और फिर शायद आपको अंदाजा लगेगा कि भाई नेता होने का मतलब क्या होता है और खासकर तेजस्वी यादव जैसा नेता कैसे बना जा सकता है, उसकी एक झांकी है। आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लड़का है वो अपनी मां को पकड़ के रो रहा है और ये दोनों दरअसल बाइक से कहीं जा रहे थे और बाइक से जाने क्रम में इनका एक्सीडेंट होता है। फिर ये वहीं सड़क पे धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इस दौरान वहां पे तमाम लोग तो दिखाई देते हैं लेकिन एक भी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो इनकी मदद कर सके। इसी दौरान तेजस्वी यादव का काफिला वहां से होकर गुजर रहा होता है और भीड़ को देख के और स्थिति को देख के तुरंत तेजस्वी यादव कहते हैं काफिला रोक दीजिए। काफिला रुकता है, तेजस्वी यादव उतरते हैं और यहां पे देख लीजिए, आपको बाकी यहां पे खड़े होकर तमाशा देखते हुए लोग तो दिख जाएंगे लेकिन बैठ के तेजस्वी यादव हाल चाल पूछते हैं, पानी पूछते हैं और विषय की गंभीरता को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिरकार इस महिला को कैसे जो है वो ठीक किया जा सके। उस लड़के का भी हालचाल पूछते हैं और जब ये दृश्य देखते हैं कि वो लड़का जिसे खुद चोट लगा है वो अपनी मां को उठा रहा है, बाकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तब तेजस्वी यादव बाकायदा मदद करते हैं। और आपको बता दूं वहां अपने एक काफिले के गाड़ी को कहते हैं कि भाई साहब इस गाड़ी को जो है वो आप लोग लेके जाइए। इस दौरान तेजस्वी यादव ट्रैफिक को भी साइड करवाते हुए दिखाई देते हैं। अब सोचिए कोई इतना बड़ा नेता है, देखिए आपको मानना तो पड़ेगा कि अगर अभी कोई महागठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो वो तेजस्वी यादव है और कोई इतना बड़ा कदकाठी का बेटा मतलब नेता लालू यादव का बेटा और वो गाड़ी साइड करवा रहा हो सिर्फ किसी के जान बचाने के लिए, तो वहां पे तारीफ करना बनती है और हम तारीफ करेंगे भी। तो तेजस्वी यादव जो है ट्रैफिक वाले बन जाते हैं, वहां पे गाड़ियां साइड करवाने लगते हैं। उसके बाद अपनी गाड़ी जो है वो उनके काफिले की गाड़ी में उन मां बेटे को बिठाते हैं, बाइक को भी उनके साथ भेज दिया जाता है और साथ ही साथ एक स्थानीय विधायक जो उस वक्त उनके काफिले में मौजूद थे उनको कहा जाता है कि चलिए एक काम कीजिए, आपके ऊपर अब यह जिम्मेदारी है कि इन दो मां बेटों को किस तरीके से आप इलाज प्रोवाइड करवाइएगा, किस तरीके से इनका ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही ये सब कुछ करने के बाद तेजस्वी यादव एक पोस्ट लिख देते हैं और ये पोस्ट समाज के नाम है, ये पोस्ट आम लोगों के नाम है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब कहीं अगर आप इस तरीके की स्थिति देखें तो कृपया उनकी मदद करें। समाज की उदासीन रवैया की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बच भी सकते हैं उनकी भी जान पे बनाती है, जो लोग ठीक भी हो सकते हैं वो भी उनकी हालत और खराब हो जाती है। तो आइंदा से अगर आपको कोई जो है ऐसे सड़क पे गिरा हुआ उसको चोट लगी हुई दिखाई दे तो उसका मदद जरूर कीजिएगा। और यही कारनामा तेजस्वी यादव को बाकी लोगों के दिलों के और करीब ले आता है। तेजस्वी यादव जितना एक्टिव है, जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों को वो पहले भी अच्छे लगते थे लेकिन वो कहा जाता है ना कि पहले अच्छे लगते थे अब लोगों को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। पिछले 2 4 5 दिनों में जो इनका क्रियाकलाप रहा है
वो गजब का ही रहा है। और इन सब बातों को कहा जाता है ना कि जहन में उतार देना, लोगों के जहन में उतर गए हैं, अपनी बातों को उतार दिए हैं और इसके पीछे का कारण है निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने की कोशिश करना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इन मां बेटों की मदद की है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।